तुलसी जी ने सबसे पहले गुरु वंदना की, और गुरु वंदना में भी गर्ग साहब सबसे पहले चरण की, चरण रज की, नख की। देखिए, संत सदगुरु के चरणों में ही हम प्रणाम क्यों करते हैं? चरण से ही उनके आचरण हमारे जीवन में आते हैं, ध्यान रखें। और हम संतों को प्रणाम इसीलिए करते हैं कि उनके जो जीवन का आचरण है, जो उनके जीवन के अंदर जो कुछ पुण्य है, वो हमारे जीवन में शक्तिपात हो। चरणों के स्पर्श से यही मिलता है, ध्यान रखिए महाराज, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो पांव आपके जैसे उनके ही हैं, उनके आपके पांव में कोई उनके 7 अंगुलियां नहीं है, 5 अंगुलियां उनके ही है, एक पांव में 5 आपके ही है। बनावट पांव की वही है, कोई अंतर नहीं। अंतर यही है कि उनको प्रणाम करने से वो शक्तिपात होता है, तो उनका आचरण हमारे जीवन में भी अवतरित होता है। यानी उनके जैसा आचरण धीरे धीरे हम भी जीवन में करने के लायक बन जाते हैं। त्याग किया नहीं, वैराग्य करने से नहीं आता। एक किसी चीज को छोड़ना मजबूरी होती है। एक तो डायबिटीज हो जाए या शुगर छोड़ना पड़े, वो तो मजबूरी है, क्योंकि खाएंगे तो मर जाएंगे महाराज। और एक खाने का मन ही ना करे, दोनों में अंतर है। एक तो खाने का मन न करे, ये वैराग्य है, और एक मजबूरी में छोड़ना पड़े, ये त्याग है महाराज। हाँ, परिस्थिति बस छोड़ रहे हो तो मन से वैराग्य हो जाता है। कब? जब संत का संग होता है, सदगुरु का संग होता है। इस संसार में जितने ही जुड़े हुए हैं कंसल साहब, हम सब इस मोह के कारण बंधे हुए हैं, और ये मोह ही हमारे मन के अंदर विकारों को उत्पन्न करता है। तो ये विकार समाप्त कैसे है, मोह की निवृत्ति कैसे होती है? कि भगवान की कथा सुनने से, सत्संग करने से, निरंतर संत का संग करने से, ऐसे संत का संग करने से कि जिसके जीवन में मोह की निवृत्ति हो चुकी है, ऐसे संत का संग करने से। इसे जीवन में कोई